हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। जैसा कि अपने नंबर्स का चैप्टर चल रहा था नंबर्स, इससे पहले आपको मैंने टॉपिक करवाए हैं, उसी का सेकंड पार्ट जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ नंबर बचे हुए हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बारी पीछे का आप रिवाइज कर लें। सबसे पहले आपको क्या बताया था, काउंटिंग डिजिट्स, कि कितने काउंटिंग डिजिट्स होते हैं हिंदू अरबिक के अंदर। 10 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9, जिनसे बड़ी से बड़ी कोई भी हम संख्या लिख सकते हैं। फिर हमारा दूसरा टॉपिक था काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, आप कहीं तक भी जाए वही सभी कहलाते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स। फिर हमारा था नेचुरल नंबर्स, कि नेचुरल नंबर्स हम किन्हें कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को ही क्या कहा गया है? नेचुरल नंबर्स कहा गया है। यानी कि स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप कहीं तक भी जाते जाइए वो सभी क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? हम एन से। फिर इसके बाद हमारा पॉइंट था होल नंबर्स। होल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स विद टुगेदर जीरो। सभी काउंटिंग नंबर्स और उनके साथ क्या शामिल हो जाए? जीरो। या ये कहें ऑल नेचुरल नंबर्स विद टुगेदर जीरो आर कॉल्ड द होल नंबर्स। यानी कि 0 1 2 3 4 5 आप कहीं तक भी चले जाइए, यानी कि होल नंबर्स कहां से स्टार्ट हो जाते हैं? हमारे जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद होल नंबर्स के बाद में हमारे पास क्या थे? हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर, जो पॉजिटिव नंबर जिनके साथ प्लस का साइन हो, +1 +2 +3, वो सभी क्या कहलाते हैं हमारे? या जिनके साथ कोई सिंबल भी ना हो वो सभी कहलाते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स आर द पॉजिटिव नंबर्स। एंड दूसरा था हमारे पास नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3, इस प्रकार जिसके साथ माइनस का सिंबल है वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे नेगेटिव नंबर्स। और फिर लास्ट पॉइंट था हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स हम किन्हें बुलाते हैं? ऑल होल नंबर्स विद नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड द इंटीजर्स। ये सभी चीजें हम इससे पहले वाले अपने चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब चलिए उससे आगे कौन कौन से नंबर हैं उनको हम स्टडी करते हैं जल्दी से। तो पार्ट 2 हमारा नंबर्स का। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर, those numbers are divisible by 2, those numbers are divisible by 2, that's are called the even number। जो नंबर 2 से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। जैसे कि 14 18 20, ये सभी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। इस प्रकार जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो सभी क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। अब आप ये कहेंगे कि जी बड़े से बड़ा नंबर हो और उसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो काफी टाइम लगेगा कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसकी एक अदर डेफिनेशन हो रहा है, आपको एक और बताता हूं। हमारे पास मैंने आपको काउंटिंग डिजिट कितने बताए थे? टोटल 10। उन्हें 10 डिजिट्स में से आपने 5 डिजिट्स याद रखने हैं। 5 डिजिट्स याद रखने हैं। कौन कौन से? 0 2 4 6 एंड 8। ये पांच डिजिट किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे हैं। किसी भी नंबर के यदि यूनिट प्लेस पे हैं तो वह नंबर आपका इवन नंबर होगा। उसको आप देखते ही बता सकते हो कि ये इवन नंबर है या नहीं है। मान लिया ये आ गया हमारे पास, ये नंबर है, कहता है 2,45,678। बताइए कि ये ओड है या इवन है? तो हमने ये यूनिट प्लेस का डिजिट देखना है। क्या है? 8 है। इन 5 डिजिटों में से कोई भी एक डिजिट है, इट्स मीन में कैसा है? इवन नंबर। कैसा है वह? इवन नंबर। तो पता चल गया आपको, जिस नंबर के अंत में, जिस नंबर के यूनिट प्लेस का डिजिट 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक डिजिट होगा, दैट्स आर कॉल्ड द इवन नंबर। दैट्स आर कॉल्ड द इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। हिंदी में कहते हैं सम संख्या। ये हो गया इवन नंबर। फिर आता है हमारे पास ओड नंबर्स। ओड नंबर्स वही चीज, दोज नंबर्स आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, इट्स मीन 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 0 के अलावा, यानी कुछ नंबर रिमाइंडर बचता है। 0 बच जाए उसको रिमाइंडर नहीं कहते, वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 0 के अलावा यदि कोई भी नंबर बचता है, इट्स मीन वो क्या है? रिमाइंडर है। तो यदि रिमाइंडर बचता है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो इट्स मीन वह कैसा नंबर है? ओड नंबर। कैसा है? ओड नंबर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 9 7 5, इन सभी को 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर बचेगा। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा। 2 2 जा 4, 1 बचेगा। सभी में क्या बच रहा है? 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो इट्स मीन ये कैसे हैं? सभी ऑड नंबर। उसी प्रकार जिस प्रकार इसकी 2 डेफिनेशन थी, इसकी हम दूसरी डेफिनेशन बता सकते हैं
कि 5 डिजिट हमने उसके अंदर ले लिए थे काउंटिंग डिजिट्स के, 5 डिजिट जो बच गए वो हमारे इसके अंदर आएंगे 5 डिजिट। 5 डिजिट कौन कौन से बच गए हमारे पास, 1 3 5 7 एंड 9, 1 3 5 7 एंड 9। यदि इन पांचों डिजिटों में से कोई भी यूनिट प्लेस पे है तो बड़े से बड़ा नंबर है, तो हम उसको देखकर बता सकते हैं कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। मान लीजिए ये हो गया हमारे पास, ये नंबर आ गया 2,45,000, 2,45,979। कहता है बताइए ये नंबर कैसा नंबर है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो हमने देखा 9 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है, इट्स मीन ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है ये, ऑड नंबर है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे ऑड नंबर्स हम किन्हें कहते हैं, जो 2 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड ना हो, या जिस नंबर के अंत में या यूनिट प्लेस पे डिजिट 1 3 5 7 एंड 9 में से कोई एक मिले, दैट्स आर कॉल्ड द ऑड नंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर पॉइंट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स मीन विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स का मतलब होता है विषम संख्याएं। इसी प्रकार आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं, अभाज्य प्राइम नंबर जो अपने आप के अलावा किसी दूसरे से डिवाइड ना हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इट्स मीन 2 3 5 7 11 13, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स। डेफिनेशन क्या होगी, एनी नंबर नॉट डिविजिबल बाय, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एनी अदर नंबर। कोई भी ऐसा नंबर जो 1 और अपने आप के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, दैट्स आर कॉल्ड द प्राइम नंबर। या ये कहें एनी नंबर हैव नॉट मोर देन 2 फैक्टर, एनी नंबर हैव नो मोर देन 2 फैक्टर। जिस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर ना हो वो नंबर कैसा होगा, आपका प्राइम नंबर। अब वो 2 नंबर 2 फैक्टर कह रहा है आपको कि 2 के अलावा और ना हो, तो इसका मतलब वो दोनों नंबर्स कौन से होंगे, एक वो खुद होगा और एक 1 होगा। कोई भी नंबर या तो अपने आप से पूरा डिवाइड होगा या 1 से। तो इन 2 नंबरों को छोड़कर किसी भी तीसरे नंबर से यदि वह पूरा डिवाइड होता है तो वह प्राइम नंबर नहीं है। परंतु ये 2 नंबर 1 एंड इटसेल्फ, वो किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो परमानेंटली होते हैं, एक 1 और एक वो खुद अपने आप का एक फैक्टर होता है। तो इन 2 फैक्टर्स के अलावा यदि वह किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, इट्स मीन वह प्राइम नंबर नहीं है। और यदि उसके फैक्टर ही 2 हैं तो इट्स मीन कैसा है, वह प्राइम नंबर। यानी कि 2 3 5 7 11 13, 2 के सिर्फ 2 इफेक्ट होते हैं, 1 और 2 जा 2, यानी कि 1 से डिवाइड होगा या 2 से। इसी प्रकार 3 जो है 1 और 3 से होगा, ये 1 और 5 से होगा। इट्स मीन इनके 2 इफेक्टर हैं, 1 2 इसका, 1 3 इसका, 1 5। इसी प्रकार इनके, तो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर आते हैं, इट्स मीन वो प्राइम नंबर्स हैं। और हमारे पास 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि कोई इवन प्राइम नंबर बताइए क्या हो, इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम भी हो, ऐसा नंबर बताइए क्या है, तो वो क्या होगा आपके पास, इवन भी और प्राइम भी, वो सिर्फ नंबर 2 ही होगा। और कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इवन प्राइम नंबर जो है वो क्या है हमारा 2। और ये पूछ लिया जाए कि ऑड प्राइम नंबर बताइए, ऑड प्राइम नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट की बात आए तो, कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर बताइए क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, 3। क्या होगा, 3। 1 जो है वो क्या नहीं होगा, प्राइम नहीं होगा। क्यों, 1 ना तो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट। क्यों, क्योंकि 1 के फैक्टर 1 1 जा 1, वो खुद ही है, खुद का फैक्टर, कोई दूसरा नंबर नहीं है जो उसका पूरा डिवाइड कर दे, वो अपने आप को सिर्फ खुद ही डिवाइड कर रहा है। इट्स मीन 1 का ओनली एक फैक्टर है। और हमने डेफिनेशन में कहा है कि किसी भी नंबर के 2 से अधिक फैक्टर हैं तो वह प्राइम नंबर नहीं है, और किसी के ओनली 2 फैक्टर है, एक 1 और वो खुद, तो वह क्या है, प्राइम नंबर है। तो इट्स मीन हम कहेंगे कि प्राइम नंबर्स के बारे में कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर जो होगा वो 3 होगा। 1 इज नॉट प्राइम एंड नॉट कंपोजिट।
अब आ जाइए, हमारा नेक्स्ट नंबर है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वही प्राइम का उल्टा। एनी नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। एनी नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कोई भी नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर है, कोई भी नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर है, वह क्या होगा? जिसके 2 से अधिक फैक्टर है वो होगा हमारा क्या? वो हमारा होगा कंपोजिट नंबर। वो क्या होगा हमारा? कंपोजिट नंबर। जैसे मान लिया 4 के फैक्टर हो गए हमारे पास 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और 4 से, यानी कि अपने आप से और 1 से तो हो रहा है, और कोई तीसरा फैक्टर और आ गया, कौन? 2। इट्स मीन कंपोजिट नंबर हुआ 4। इसी प्रकार 6 जो है वो भी कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार 9 जो है ये भी कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार 15 जो है वो भी क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनके 1 से 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर। क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। कोई हमसे ये कहा जाए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए क्या होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा हमारा 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए क्या होगा? तो वो होगा हमारे पास 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है हमारे पास? 4 होगा। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब कंपोजिट का क्या हुआ था? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो भाग हो जाएं पूरी पूरी अपने 2 के अलावा और किसी तीसरे से। यहाँ पे आ गया को प्राइम नंबर्स। को प्राइम मतलब सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी 2 संख्याएं, 2 के ऊपर होगा ये, 2 संख्याओं के ऊपर ऐसी 2 संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। दैट्स आर कॉल्ड द को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। वो चाहे वो दोनों नंबर आपके कैसे भी हो सकते हैं, वो प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, उस चीज की हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 and 5 and 7, 5 and 7 दोनों के दोनों कैसे हैं? ये को प्राइम। दोनों के दोनों कैसे हैं? को प्राइम, क्योंकि 5 के जो फैक्टर हुए 1 5 और 7 के जो फैक्टर हुए 1 7, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1। दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1। की दोनों को बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है? तो बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या दोनों के अंदर 1, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसको हम कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि 1 है तो वही क्या होंगे? दोनों नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम। तो 5 और 7 दोनों को प्राइम है, क्योंकि इनका HCF क्या है? 1 है। HCF क्या है? 1 है। इसी प्रकार 13 एंड 14 ये भी क्या है? दोनों को प्राइम नंबर है, एक दूसरे के सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं देखने को तो आप कहोगे कि 14 प्राइम तो नहीं है, इसको को प्राइम क्यों कह रहे हैं? तो को प्राइम जब हम लेते हैं तो को प्राइम के अंदर ये नहीं देखना कि वो प्राइम है या कंपोजिट है। एक प्राइम हो सकता है, एक कंपोजिट, या दोनों कंपोजिट या दोनों प्राइम। सिर्फ हमें ये देखना है कि उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1। यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो वी कैन से दैट दीज आर द को प्राइम नंबर्स। तो 13 एंड 14 आर द को प्राइम नंबर्स बिकॉज HCF इज 1। तो ये हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट आता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स कि दोनों के दोनों क्या हो? प्राइम भी हो, एंड बिटवीन डिफरेंस 2, एंड बिटवीन डिफरेंस 2, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो? डिफरेंस क्या हो? 2 का डिफरेंस हो। दैट्स आर कॉल्ड द ट्विन प्राइम नंबर्स। द्विअभाज्य संख्याएं। ट्विन 2 का जोड़ा, ट्विन कह देते हैं, ट्वाइस है, ट्विन है, वही बात है ट्विन प्राइम नंबर्स। यानी कि 3 और 5, 3 और 5 दोनों की दोनों इसमें प्राइम होना जरूरी है। दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए? प्राइम। ये भी प्राइम है और ये भी कैसी है?
प्राइम। और जब बड़ी में से छोटी को घटाते हैं तो कितने का डिफरेंस आता है? 5 - 3 2 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो इट्स मीन हम कहेंगे 3 और 5 क्या है? ट्विन प्राइम पेयर है। कैसा है? ट्विन प्राइम पेयर। अब आप कह दीजिए 7 और 9, तो 7 और 9 प्राइम ट्विन प्राइम पेयर नहीं है। ट्विन प्राइम पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 तो प्राइम है, परंतु 9 जो है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। 9 क्या है? कंपोजिट नंबर है। यहां पर ट्विन प्राइम के अंदर दोनों का क्या होना जरूरी है? दोनों का प्राइम होना जरूरी है, जबकि को प्राइम में जरूरी नहीं है कि दोनों क्या हो? प्राइम। ओके, तो इस प्रकार आपने ट्विन प्राइम नंबर। और लास्ट आ जाता है आपका क्या? ट्रिपलेट प्राइम नंबर। ट्रिपलेट प्राइम नंबर एक और हो जाता है ट्रिपलेट प्राइम नंबर। इसी के साथ देख लीजिए ट्रिपलेट प्राइम नंबर। ट्रिपलेट प्राइम नंबर क्या होता है? यहां पर 2 का जोड़ा था, ट्रिपलेट के अंदर 3 का। तीन नंबर, 3 ऐसे प्राइम नंबर, तीनों का प्राइम होना जरूरी है। और डिफरेंस कितने का? 2 का। 3 5 7 3 5 7 दोनों के अंदर देखिए, तीनों के अंदर ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। इसमें से इसको घटाते हैं 2 का डिफरेंस आता है, इसमें से इसको घटाते हैं कितने का आता है? 2 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो इट्स मीन कैसा है? ट्रिपलेट प्राइम पेयर। कैसा पेयर है ये? ट्रिपलेट प्राइम पेयर। आपका 1 to 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में सिर्फ आपको यही एक ट्रिपलेट प्राइम पेयर मिलेगा और कोई भी ट्रिपलेट प्राइम पेयर नहीं मिलेगा। 1 to 100 के बीच में सिर्फ आपको यही एक पेयर मिलेगा ट्रिपलेट प्राइम पेयर का। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। इवन नंबर जिनके अंत में 0 2 4 6 8 में से कोई भी डिजिट हो, और नंबर जिसके अंत में 1 3 5 7 9 में से कोई भी डिजिट हो या 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो। प्राइम नंबर्स जो more than not 2 factor, only 2 factors, that's are called the prime number, जिसके 2 फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर ना हो। एंड कंपोजिट more than 2 factors, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, वो कंपोजिट नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कोई भी 2 नंबर जिनका HCF क्या हो? 1 हो। और ट्विन प्राइम नंबर्स दोनों के दोनों प्राइम हो और दोनों के अंदर क्या हो? डिफरेंस 2 का हो। और ट्रिपलेट प्राइम पेयर 3 नंबर्स का पेयर, और तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? प्राइम, और एक दूसरे में इनमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए। वही कहलाते हैं हमारे ट्रिपलेट प्राइम पेयर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा वो अगले लेक्चर में आएगा। तो आप इन दोनों पार्ट्स को, फर्स्ट वाले को और इस वाले को अच्छे से स्टडी कीजिए, रेडी कीजिए, क्योंकि यही बेसिक चीजें हैं जो आपको अपर क्लासेस तक ले जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके क्लियर कराएंगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स डाल सकते हैं या पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम आप जानते ही हैं, श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।